और क्या करना है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL। स्टूडेंट के टेबल में से सारा रिकॉर्ड लेकर आओ। वेयर std_email, जिसकी ईमेल हमारे पास एरेवाल 0 पर पड़ी हुई है, एंड std_password इज इक्वल टू एरेवाल1। ठीक है, हमें उसका रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी ईमेल एरेवाल 0 पर रखी हुई है हमने, और 1 हमने पासवर्ड एरेवाल1 पर रखा हुआ है। आगे हमने जाकर क्यूरी को रन करवाया हमने। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। ये एक फंक्शन लिखे मैंने, mysql_num_rows। ये क्या करता है, नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट कर लेता है ये, ठीक है ना। हम अब यहाँ से एक चेक लगाते हैं, हम कहते हैं अगर नाम में जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, वो अगर हम उसे कह दें <0 कह देते हैं उसको, हम =0 भी कह सकते हैं। तो वो क्या करे, हम अभी यहाँ सिंपल एक एग्जांपल दे देते हैं कि हीटर लोकेशन हमें दूसरी लोकेशन पर लेकर चला जाए। अभी हमने इसमें सेशन वगैरह भी इंसर्ट करवाने हैं। अभी हमने यहाँ दे दिया एक मेन पेज की, अगर उसे ये ठीक मिला है तो मेन पेज पर लेकर चला जाए, एल्स पर वो क्या करे, वो हमें इको करवा दे सॉरी लॉगिन नॉट पॉसिबल, कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा दे हमारे पास वो। तो ये कंडीशन में <0 दिया हुआ है, <1 कीजिएगा तो। हाँ, <1 पे भी चलनी चाहिए इसको। इस पे जी ठीक है। हाँ, नहीं कम से कम एक रिकॉर्ड होना चाहिए हाँ, उसके पास। एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड। हाँ, तो <1 रखेंगे उसको। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब ये लॉजिक यही पे आगे मतलब बनती है, एक बार हाँ आता है फिर हाँ बंदा सेट कर लेता है। हाँ, कि रिकॉर्ड जी हाँ, वो एक होनी चाहिए ना। हम इसे करते हैं <1। नहीं, फिर तो ये एक से ज़्यादा लग ग्रेटर देन जाएगा। 0 सर। =1, ठीक है। यहाँ हमने रो में लिख दिया mysql_fetch_array, RS आ गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, सेशन स्टार्ट करवा के, ये सेशन क्यों यूज़ करते हैं हम, किसी को पता है? वेब में सेशन कैसे क्यों यूज़ करते हैं, पढ़ा होगा आपने। जी आपने सर। सेशन ये होता है कि जब आप फेसबुक की आईडी लॉगिन करते हैं ना, तो दूसरा होता है कुकीज़ होता है। सेशन जब खत्म हो जाएगा तब तो वो हम जब हाँ, लॉग आउट हो जब जाता सेशन तब सेशन खत्म हो हाँ, जाएगा। जब हम लॉग आउट के बटन में क्लिक करते हैं ना, उसमें होता है सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। कुकीज़ में ये होता है, कुकीज़ में टाइमिंग होती है, उसमें लॉग आउट का कोई चक्कर नहीं होता, उसमें टाइमिंग हमने टाइमिंग लगा दी कि हमें किसी 100 घंटे बस क्या, ठीक है ना। जैसे 100 घंटे ख़त्म होंगे वो खुद ब खुद सेशन उसका ये कुकीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जबकि सेशन में होता है जब हम लॉगिन करेंगे सेशन क्रिएट हो जाएगा हमारा, जैसे ही हम उसे क्लोज़ करेंगे तो वो सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा वो। हम सेशन में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं अपनी, ताकि किसी भी टाइम उसे गेट करने के लिए हम उसके लिए ये यूज़ करते हैं $_सेशन। ये वेरिएबल है, लेकिन ये है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं ये। और देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूज़र आईडी, जहाँ
मैंने डाल दिया std_id। अब जो मेरी आईडी है वो इस सेशन में स्टोर हो चुकी है। वो मैं फ्यूचर में जब भी कभी इसको आईडी को लूँगा तो मैं ये चीज़ देखूँगा तो वो आईडी खुद ब खुद गेट कर लेगा। अगर मैं लॉगिन हुआ बैठा हूँगा तो दूसरा मैं इसमें डाल देता हूँ अपना नेम डाल देता हूँ मैं। हम यहाँ लिख देते हैं यूज़र नेम और तीसरा मैं उसका ईमेल। ये तीन चीज़ें कम से कम मैं स्टोर करवा ले। वैसे मैं चाहूँ तो सारी वैल्यूज़ भी स्टोर करवा सकता हूँ, मैं मोबाइल नंबर भी हर चीज़ स्टोर करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, मेरी फंक्शन बन गया। इसमें मैं यहाँ एरे वाला लगाना भूल गया मैं। ठीक है, बिल्कुल हमने सिंपल लिखा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। स्टूडेंट की टेबल में से सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, लेकिन उसका रिकॉर्ड लेकर आओ जिसकी ईमेल और पासवर्ड मैंने दी है। ठीक है ना। उसके बाद हमने सिक्योरिटी को रन करवाया। आगे हमने एक और फंक्शन के जरिए हमने उसकी वैल्यूज़ गेट कर लिया हमने। अगर वैल्यू हमने उसका 1 के बराबर आ जाए तो तब आप इसको करो, अदरवाइज स्किप कर दो आप इसको। ठीक है ना। अब हम अपना सिंपल एक PHP का पेज बनाएंगे। हमने यहाँ पर हमने इंक्लूड करवा दिया connection.php। फिर हमने अपने इंक्लूड करवा दिया अपनी क्लास को। हमने उसे लिखा क्लासेस के फोल्डर में जाओ, वहाँ जाकर क्लास student.php पड़ी होगी आपके पास। जब क्लास इंक्लूड करवाई तो उसका कम से कम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और मैक्सिमम हम अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया हमने। हमने एरेज में काम करना है तो एरे वाले उसको एक्टिव करवा लिया हमने। और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी इफ़ इज सेट $_post। इसका लॉगिन के बटन का नाम दे दिया हमने यहाँ पर कि जब ये बटन दबाए तब आपने काम करना, अदरवाइज काम नहीं करना आपने। यहाँ पर हमने उसे दे दिया एरेवाल 0 में उसको ईमेल दे दिया हमने उसे। देखिए मैं गलत कर रहा हूँ, आप चुप करके बैठा हुआ है। यहाँ 0 लिखना था ना मैंने। यहाँ ईमेल आ गई। यहाँ पासवर्ड आ गया। यहाँ से मैंने कुछ रिटर्न करवाया बोला अपनी क्लास में से। इसको सेव करवा दूँ पहले। login.php सेव करवा दिया मैंने इसे। ठीक है, RS इज इक्वल टू रिटर्न RS करवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जी रिटर्न गलत लिखा मैंने, एक मिनट है। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, मैं इस लॉगिन वाले को कॉल करवा दिया मैंने इसे। इंक्लूड करवा दिया अपनी HTML वाले पेज को। HTML में जाओ, वहाँ जाकर आपको मिलेगा login.html। मैंने सेव करवा दिया। अब मैं इसे चला के देखता हूँ। ये मेरी ईमेल है, उसकी पासवर्ड है 1 2 3।
मेन पर चला गया वो, ठीक है। इसका मतलब मेरा लॉगिन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसका पासवर्ड गलत देता हूँ, फिर वो मुझे क्या करता है 1 2 3 4 5 दे दिया मैंने, उसने सॉरी लॉगिन नॉट पॉसिबल उसने दे दिया, ठीक है। अभी लॉगिन वाला पेज भी हमारा हो गया, ठीक है ना। मैं इसको